जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरा में पिया गति को रुआ हसुरे मोज डॉक्टर और अस्पताल बांग नाम लेन खान अड़ी तेगी मुश्किल अटकारो आबू संथाल परगना रेन होड़ लहाते दो रुआ हसुरे एकेन बाहरे तेगी चला हुयुक कान तहेना मेनखान गति को मिटेन मौज कथा हुई कना जे देवघर रे एम्स उका दो सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कना उना सेटर कना नवागे बिनाव कना उका होते ते ऐमा लिकन रुआ हसुरिया इलाज हुयुक कना और ओंडे जो तो एक्सपर्ट डॉक्टर बाहरे खोन को हिजुक कना दिला तो बेबुन नेला नितो जे चे लिका एम्स देवघर मिटेन भोरदान लिका अबुरेन होड़ लगी सेटर कना। स्वस्थ शरीर के बदौलत ही मनुष्य जीवन की हर खुशी हर मुकाम हासिल कर सकता है। इसलिए शारीरिक स्वस्थ होना मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध भोजन, साफ हवा, साफ पानी ग्रहण करता है, लेकिन कभी कभी बदकिस्मती के कारण या किसी अकल्पनीय दुर्घटना के कारण मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिसके कारण उसे अविलंब अस्पताल का रुख करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से अच्छा इलाज पाकर दोबारा स्वस्थ हो सके। लेकिन इलाज के लिए अगर रोगी को अस्पताल नज़दीक और सुविधाजनक ना मिले तो उसे काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो अस्पताल और इलाज के अभाव में रोगी की जान भी चली जाती है। संथाल परगना के इसी इलाज संबंधी समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए हमारे देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कई सकारात्मक कदम उठाए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख देवघर के देवीपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का निर्माण करना है, जिसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 जुलाई 2022 को किया है। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी के इस अंक में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं देवघर एम्स में, जहां पे एम्स के बन जाने से पूरे संथाल क्षेत्र के लोगों को काफ़ी सुविधाएं हो रही हैं। जो लोग बाहर जाते थे इलाज कराने के लिए, वो संथाल में रहकर देवघर में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं किस तरीके से एम्स के बनने से लोगों को लाभ हो रहा है। आइए इनसे जानते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि देश के पिछड़े राज्यों में झारखंड माना जाता है और झारखंड राज्य के भी पिछड़े इलाकों में संथाल परगना को माना जाता है। संथाल परगना के जो ये 5 ज़िले हैं, इसमें स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ना के बराबर हैं। जो एक बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, उनके लिए भी मरीज़ परेशान रहते हैं। हम जटिल रोगों के विषय में तो अभी सोच ही नहीं सकते थे। भारत सरकार ने इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए इस राज्य में और ख़ास तौर से संथाल परगना के एरिया में इस एम्स का निर्माण किया है, जिससे इस झारखंड राज्य के, इसके समीपवर्ती राज्य जैसे हमारा पश्चिम बंगाल हुआ या पूर्वी बिहार का हिस्सा है, इसमें सारे मरीज़ों को लाभ होगा। ये एक बड़ी एक योजना है जो लगभग 237 एकड़ के भूखंड पे बनाई जा रही है। इस संस्थान के अंदर 750 बेड का प्रावधान होना है, जिसमें से 250 बिस्तरों का लोकार्पण अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 जुलाई को किया और 13 जुलाई से वह सुचारू हो गए हैं और मरीज़ की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 24 अगस्त 2021 से संस्थान में ओपीडी की सेवाएं चलाई जा रही हैं, जो लगभग 1 साल पूरा करने वाली हैं और लगभग 1 लाख मरीज़ों को उस ओपीडी द्वारा लाभ दिया जा चुका है। आगे आने वाले समय में हम सारी सुविधाएं, जिनको हम आम भाषा में सुपर स्पेशलिटी विभाग कहते हैं, जिनकी सेवाएं न केवल संथाल परगना बल्कि पूरे झारखंड राज्य में बहुत कम हैं, क्योंकि उसके विशेषज्ञ कम हैं, वो सारी सुविधाएं एम्स में प्रदान की जाएंगी। सारे जटिल बीमारियों का इलाज एम्स में संभव होगा। सारे जटिल ऑपरेशन आधुनिक उपकरणों द्वारा और प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा एम्स में किए जाएंगे। उद्घाटन के बाद एम्स देवघर लगभग 100 से ज़्यादा डॉक्टर, 250 बेड,
सेंट्रलाइज ऑक्सीजन, 200 तरह की जांच सुविधा, ओपीडी सुविधा और 2 ऑपरेशन थिएटर के साथ संथाल ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दूर करने के लिए तैयार खड़ा है। के संस्थान का जो फाउंडेशन स्टोन था वो मई 2018 में माननीय प्रधानमंत्री ने रखा था। संस्थान का निर्माण कार्य 2019 मई से शुरू हुआ। सितंबर 2019 में ये संस्थान शुरू हुआ, जिसमें एम्स देवघर हम आज कहते हैं। यहाँ पे पहला बैच MBBS का सितंबर 2019 में आया। आज की तारीख में 3 MBBS के बैच हमारे पास हैं। MBBS की 100 विद्यार्थियों को यहाँ पे हर साल भर्ती किया जाता है, जिनका चयन राष्ट्रीय प्रक्रिया से होता है। इसके अलावा 2021 में BSc नर्सिंग कॉलेज भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें 60 बच्चियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा OPD की सेवाएं 13 विषयों में रोज़ हफ्ते में 6 दिन हम OPD ब्लॉक में यहाँ पे देते हैं, जो अभी आयुष भवन में सुचारू है, जिसमें लगभग अभी मैंने बताया कि 1 लाख के ऊपर मरीज़ों को अभी हमें 10 महीने हुए हैं, हम उसमें सेवाएं दे चुके हैं। इन मरीज़ों की जांच के लिए, बेसिक जांच के लिए अगस्त से ही वहाँ पे लैब शुरू कर दी गई है। उनके एक्सरे के लिए एक्सरे की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। 2 माइनर OT जिसमें हम छोटे ऑपरेशन कर सकते हैं, वो अगस्त से फंक्शनल थे। इसके अलावा कोविड को देखते हुए संस्थान ने 15 बिस्तर ऐसे तैयार करके रखे हुए थे, जिनमें सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और हम वेंटिलेटर के साथ उसके लिए तैयार थे। लेकिन ईश्वर की कृपा से तीसरी वेव इतनी गंभीर नहीं हुई कि हमको उन बिस्तरों की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन संस्थान तैयार था। अभी वर्तमान में संस्थान ने आगे बढ़कर IPD की सेवाएं 13 जुलाई से शुरू की हैं। 250 बिस्तर का IPD, जिसमें 25 बिस्तर सघन चिकित्सा के होंगे। इसके साथ 2 ऑपरेशन थिएटर, मॉड्यूलर थिएटर हम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक रूटीन सर्जरी सारी कर सकेंगे। संस्थान जिन मरीज़ों को OPD में देखेगा, उनको भर्ती करने की सुविधा हमने शुरू कर दी है। हम अभी इस चीज़ पे केंद्रित हैं कि अभी हमने इमरजेंसी मरीज़ों को हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इमरजेंसी शुरू करने के लिए हमको थोड़ा सा लोगों की संख्या, डॉक्टरों की संख्या और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 24 घंटे चलनी है। दूसरा, अभी हमारा CT MRI बहुत शीघ्र हमारा CT MRI लग जाएगा, जिसकी आवश्यकता होती है। आगे आने वाले समय में जब ये पूरा संस्थान चलेगा, 750 बिस्तर, 30 ऑपरेशन थिएटर, लगभग 100 सघन चिकित्सा के बिस्तर। भविष्य में हम लोगों का प्रयत्न ये है कि कोई भी मरीज़ जो एम्स में दिखाने आता है, उसको कहीं भी रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े। हर बीमारी का इलाज, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे वह उसके जटिल ऑपरेशन हो, चाहे वो उसके कोई भी अति आधुनिक चिकित्सा की आवश्यकता हो, वो हम मरीज़ को एम्स देवघर में प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही एम्स देवघर में आयुर्विज्ञान के विद्यार्थियों को चिकित्सीय शिक्षा भी मिलेगी। साथ ही स्थानीय लोगों को नौकरी और रोजगार भी मिलेगा। देखिए, जब भी इतनी बड़ी संस्थान किसी राज्य में बनाया जाता है, जैसे एम्स देवघर बना, तो हमारा फोकस सिर्फ स्वास्थ्य पे नहीं होता है। स्वास्थ्य तो हमारा पहला उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य को, और स्वास्थ्य में भी एम्स जैसी संस्थान केवल उपचार पे विचार नहीं करती है। हम जिम्मेदारी समझते हैं कि यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाना है, बीमारियों से बचाव के बारे में बताना है, ताकि लोग बीमार कम पड़ें। जो बीमार पड़ें उनका उपचार करने के लिए संस्थान हो, और जिनको उपचार नहीं कर सकते हैं उनका रिहेबिलिटेशन, जिसको कहते हैं कि हम समाज में उनको फिर से पुनर्स्थापित कर सकें, वो सारी चीज़ें एम्स की मैंडेट में आती हैं। तो हम शुरू से इन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं। और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि राज्य सरकार की एक CSC देवीपुर, जो इतना अच्छा फंक्शन नहीं कर पा रही थी क्योंकि लोगों की संख्या वहाँ कम थी, फरवरी 2021 से एम्स वहाँ पर हफ्ते में 3 दिन अपने चिकित्सकों की सेवाएं दे रहा है, जिससे वहाँ के लोगों का भी बहुत लाभ हो रहा है, पूरे देवीपुर प्रखंड का। इसके अलावा रोज़गार की जो आप बात कर रहे हैं, जब संस्थान बनता है, जब मरीज़ आता है, तो मरीज़ को रहने की जगह चाहिए, मरीज़ को खाने की जगह चाहिए, मरीज़ को दवाई खरीदनी है, मरीज़ को यातायात चाहिए।
मरीज़ को अपने और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए। आप यदि आज एम्स की तरफ जाएंगे तो जो 2 महीने पहले एम्स के आसपास का इलाका था जो बिल्कुल सुनसान खाली रहता था, वहाँ विकास दिखता है। इसके अलावा एक डायरेक्ट रोज़गार संस्थान में नियुक्त लोग किए जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, हमारे यहाँ सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, हमारे यहाँ स्किल्ड नॉन स्किल्ड लोगों की आवश्यकता होती है जो हज़ारों में होती है। तो वह ये सारी रोज़गार जो डायरेक्ट रोज़गार संस्थान द्वारा दिए जाएंगे, उनके अलावा जो मैंने अभी बताया वो इनडायरेक्ट लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा। तो यदि हम पूरा एक संपूर्ण रूप से देखें तो पूरे इस प्रखंड का, संताल परगना के इलाके का बहुत तेज़ विकास की उम्मीद रखी जा सकती है एम्स के यहाँ सुचारू होने से। आज एम्स देवघर खुल जाने के बाद पूरे संथाल परगना को चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व वरदान मिला है, जिसके कारण अब यहाँ के लोग सुलभ और सस्ता इलाज पा सकेंगे। अब इलाज की अभाव में किसी को ना दर बदर भटकना होगा, ना ही किसी को इलाज की मोटी बिल की चिंता सताएगी। देखिए, एम्स 3 खंभों पे खड़ा रहता है। एक होता है चिकित्सा, जो हमें चिकित्सा सेवा मरीजों को देनी है। दूसरा होता है चिकित्सा शिक्षण, जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और तीसरा हमारा बहुत बड़ा खंभ होता है रिसर्च, क्योंकि कोई भी विज्ञान बगैर रिसर्च के प्रगति नहीं कर सकता है। और मेडिकल विज्ञान खास तौर से अभी हमने कोविड में देखा कि भारत ने विश्व में ख्याति पाई कि हमने वैक्सीन इतनी जल्दी बनाई और इतनी तेज़ लोगों को वैक्सीनेट किया। तो एम्स का बहुत बड़ा मैंडेट है रिसर्च, उस पर शुरू से संस्थान फोकस कर रही है। और मैं इसमें एक बहुत अहम बात कहना चाहूँगा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जिसमें ट्राइबल जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और ये संस्थान शुरू से हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं, हमारा प्रयत्न है कि हमें ट्राइबल रिसर्च सेंटर एम्स में बनाएं, बाकी सब रिसर्च के अलावा, क्योंकि हर देश के हर इलाके में कुछ बीमारियां खास होती हैं। जैसे आपने देखा है कि अभी मुजफ्फरपुर में जब लीची का सीज़न आता है तो कुछ बच्चों की बीमारियां होती हैं जी, जब लीची का सीज़न आता है। ऐसे ही इस इलाके में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो मच्छरों द्वारा ज़्यादा फैलाई जाती हैं, उस पर रिसर्च वो शुरू करेंगे। और ख़ास फोकस संस्थान में शुरू से हम इस पर कर रहे हैं और इस पर बहुत ही सघन विचार किया जा रहा है कि एक ट्राइबल रिसर्च सेंटर यहाँ पे बनाया जाए, ताकि जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी बीमारियों के बारे में हमने देखा कोविड में ट्राइबल लोग कम बीमार पड़े, कम उनके मृत्यु दर रहा। तो कोई ना कोई वजह है कि जिसके स्वस्थ रहे, उन सब पे रिसर्च का आगे प्रावधान किया जाए। सुविधा तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई जरूरत नहीं। पहले लोकल दिखाते थे, पहले लोकल डॉक्टर के पास दिखाते थे। अब तो अभी स्वस्थ इलाज हो रहा है। हाँ, निश्चित अच्छे इलाज हो रहे हैं आपके? अच्छे हो रहा है। अगर हम देवघर की बात करें, पहले तो यहाँ एम्स नहीं था, तो कहीं कहीं दिखाने में काफ़ी समस्या होती थी, लोग बाहर जाते थे दिखाने के लिए। नहीं, बाहर नहीं, प्रॉपर देवघर में दिखाते थे प्राइवेट डॉक्टर से। इतना अच्छा इलाज तो नहीं हो पाता होगा? नहीं, अच्छे से नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। देखिए, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ और चिकित्सक का पहला पेशा जनसेवा होता है। तो मुझे 30 साल के अपने अनुभव में मैं आज तक, और ख़ास तौर से जो वेतन लेने वाला चिकित्सक होता है, क्योंकि हमने आज तक एक नए पैसे की प्रैक्टिस नहीं की, हमने सिर्फ अपने वेतन पे सेवा दी है। तो जनसेवा भाव से हमने 30 साल निकाले हैं। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसी जगह पे काम करने का मुझे मौका मिला है जहाँ वाकई हम कुछ फ़र्क ला सकते हैं अपने प्रयत्न से। मैं यहाँ पे एम्स ऋषिकेश से में मेरा कार्यरत था, वहाँ से आया हूँ। वो भी शिव जी की धरती है, ये भी बाबा धाम है। तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक अच्छी जगह दूसरी अच्छी जगह आया हूँ और कुछ करने का मौका मुझे भारत सरकार ने दिया है। आप एक पेशे से डॉक्टर हैं और कहा था सेवा परमो धर्म, और लोगों का ऐसा मान्यता है कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर जो होता है भगवान का रूप होता है। इस शब्दों को सुनकर कितना प्रेरणा मिलता है कि नहीं, मैं समाज के अंतिम पायदान तक के लोगों के लिए मैं कार्य करूँ, कितनी ऊर्जा मिलती है आपको? देखिए, मैं ये एक समाज ने बहुत बड़ा सम्मान चिकित्सक को दिया हुआ है कि वह ईश्वर के समतुल्य मानते हैं।
लेकिन हम सब जानते हैं ईश्वर के समतुल्य कोई नहीं हो सकता है। हाँ, एक चिकित्सक होने के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारा प्रयत्न किसी मरीज़ को बचाने में, ठीक करने में 100% होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है, और मेरे पेशे में मैंने भी कई बार मैं भी अफसोस मनाया है कि कई बार हमारे पूरे प्रयत्न के बाद भी हम मरीज़ को नहीं बचा पाते हैं। तो इसलिए ईश्वर हमेशा सबसे बड़ा है, और कभी डॉक्टर अपने को ईश्वर के समतुल्य नहीं समझता। ये समाज ने एक सम्मान दिया हुआ है, उसका हम लोग आदर भाव से सम्मान रखने का पूरा प्रयत्न करते हैं। लेकिन कई बार ये समाज को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हम अक्सर समझते हैं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग डॉक्टर को ही आरोपी मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। यदि चिकित्सक केवल अपना भरपूर प्रयत्न कर सकता है किसी की जान बचाने में, उसमें मेरा सभी चिकित्सकों से भी आवेदन वो एक अनुरोध होगा कि पूरा प्रयत्न करें कि जो भरोसा समाज ने हमको दिया है उसको हम परिपूर्ण कर सकें। गति को तिहिना कार्यक्रम रे पे नेल किदा जे एम्स देवघर चे लिका गुट्टा संथाल परगना रेन होड़ को लगी और उना साथ-साथे झारखंड गुट्टा झारखंड रेन होड़ को लगी मिटेन भोर लिका मेना आ दिला तबे गाती नीतो मिटेन केंद्र सरकार रिया स्कीम बाबते ले आपेया उका दो कना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उका होते थे अबू दो बेगोर मेडिकल चेकअप कते हो बीमा बुन हताव दाड़िया आर जुदी बीमा रेन सदस्य गोय लेन खाएं उन्हीं रे 2 लाख रिया कबर उड़ा रेन होड़ को नामा दिला तो बेगाती तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी बिदेन खोजो कना जोहार।